कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तो स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर इस वक्त में। और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और आज की खास चर्चा, जैसा कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक नैरेटिव का चुन चुन कर जवाब दिया अपने इंटरव्यू में। इसी पर आज की हम खास चर्चा करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से करारा जवाब दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार, ईडी की कार्रवाई और चुनावी बॉन्ड पर रखी विस्तार से अपनी बात। तो प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में ये तमाम मुद्दों पर खुलकर जवाब दिया है, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, ईडी की कार्रवाई, चुनावी बॉन्ड हो। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिया इंटरव्यू में पीएम मोदी ने दिया पूरे मुद्दे पर जवाब। चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में पीएम ने कहा विपक्ष इस बारे में झूठ फैला रहा है लगातार। चुनावी बॉन्ड को सफलता की एक कहानी के रूप में देखा जाना चाहिए। पीएम ने यह साफ तौर पर कहा कि यह तो सफलता की एक कहानी थी, क्योंकि इसी योजना के कारण तो पता चल सका कि राजनीतिक दलों को किसने चंदा दिया और कितना चंदा दिया। पहले तो पता भी नहीं चलता था। अब देश को पूरी तरह चुनावों में काले धन के दौर में धकेल दिया गया है। अगर चुनावी बॉन्ड को खत्म करने के बाद की बात करें, जब भी इस संबंध में ईमानदारी से सोचा जाएगा तो हर कोई पछताएगा कि एक अच्छी योजना थी, उसमें कुछ सुधार हो सकती थी। जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद जिन 16 कंपनियों ने चंदा दिया था, उनमें से उस चंदे में से सिर्फ 37% बीजेपी को मिले थे और 63% तो बीजेपी को विरोधी दलों को मिले थे। तो ये नैरेटिव भी गलत है। जब चुनावी बॉन्ड योजना से संबंधित विधेयक को संसद में पारित किया गया तो आज इस पर टिप्पणी करने वाले लोगों ने इस पर समर्थन किया था। ईडी द्वारा दर्ज 3% केस ही राजनेताओं के खिलाफ हैं। पीएम ने ईडी की कार्रवाई पर जवाब देते हुए कहा 97% मामले तो उन लोगों या कंपनियों के विरुद्ध हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना है ही नहीं। 2014 से पहले ईडी ने सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की थी। उस समय इस तरह एजेंसी काम करती थी, लेकिन हमारे कार्यकाल में 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की परिसंपत्तियां जब्त हुई हैं, यह पीएम ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा ईमानदार व्यक्ति को कोई डर नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को अपने पाप का डर है, इसीलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार ने देश को नष्ट कर दिया है और इससे पूरी ताकत से निपटना ही होगा और यह मेरी निजी प्रतिबद्धता भी है। तो प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और प्रधानमंत्री की बात भी सुनवाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब इस मुद्दे पर करेंगे खास चर्चा। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू का हम जिक्र कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया है उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो साक्षात्कार के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में पीएम ने कहा कि 2014 से पहले ईडी ने सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी और जबकि एनडीए के कालखंड में यह जब्ती 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति का है। ईडी एक स्वतंत्र संस्था को काम कर देना चाहिए, नहीं करने देना चाहिए? बनाई क्यों भाई? 2014 से पहले ये संपत्ति अटैच करने का ईडी को अधिकार है। 2014 से पहले उन्होंने सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। कौन रोकता था ईडी को भाई? और किसके लाभ में कहता? मेरे कालखंड में गलत काम करने वालों की 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई है।
और साथ ही प्रधानमंत्री ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत देश में चुनाव के दौरान काले धन को खत्म करने के लिए की गई थी। अब देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का भी विशेषता देखिए कैसा झूठ चल रहा है। कुल देश में 3000 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं। उसमें 3000 में 26 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। ये कहते हैं ना ईडी वीडी टिकना फला, 3000 डोनर है, उसमें सिर्फ 26, और उनमें से 16 कंपनियां ऐसी थी, छापा जब लगा उस समय बॉन्ड खरीदा। कोई जोड़ सकता है इसको? अगर बॉन्ड खरीदा, लोग ये जोड़ रहे हैं, उसकी विशेषता ये है कि ये जो 16 कंपनियों ने बॉन्ड खरीदा उसमें से 37 पैसा अमाउंट बीजेपी को डोनेशन में मिली। 37, 63% बीजेपी के विरोधी पार्टियों को मिली। और खास तौर पर हम जो आज खास चर्चा कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार पर, चुनावी बॉन्ड पर, ईडी के एक्शन पर, प्रधानमंत्री ने जो कहा है उस पर आज की खास चर्चा। और इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक टंडन जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत। अशोक टंडन जी हमसे जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ साइना एनसी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जुड़ रही हैं, और हमारे साथ स्वाति चंद्रशेखर, कांग्रेस की प्रवक्ता भी जुड़ रही हैं इस चर्चा में। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का, साइना जी आपका भी और स्वाति चंद्रशेखर जी आपका भी। आगे चल करके वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी को भी जोड़ने की हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन मैं चर्चा की शुरुआत पहले स्वाति चंद्रशेखर जी के साथ करता हूं, फिर साइना जी के पास आऊंगा। स्वाति जी, चुनावी बॉन्ड, ईडी का एक्शन, भ्रष्टाचार, ये तमाम मुद्दे जाहिर सी बात है कि विपक्ष उठा रहा है, उठाने भी चाहिए, चुनाव का समय है, बिल्कुल उठा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों पर तस्वीर बड़ी साफ करने की कोशिश की है। मैं एक मुद्दा सबसे ज्यादा जो चर्चित है उसका लेता हूं। लोगों ने यह बात फैलाई या कही, विपक्ष ने भी कही कि भाई ईडी का एक्शन हुआ, छापा पड़ा, और उसके बाद बीजेपी को ले दनादन चंदा मिलना शुरू हो गया चुनावी बॉन्ड के जरिए। प्रधानमंत्री ने डेटा दिया है कि सिर्फ 37% उन कंपनियों का चंदा बीजेपी को मिला है, 63% तो बाकी दलों को मिला है जो बीजेपी के विरोधी हैं। स्वाति जी। नमस्कार। मैं भी एक्चुअली 1 घंटे 17 मिनट का जो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू रहा एएनआई के साथ, अपने के साथ, मैं बहुत गौर से सुन रही थी, और मैं हर पल मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से समझने और एनालिसिस करने की कोशिश कर रही थी। और मुझे लगता है कि हमें शुरुआत इस बातों से करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री बात किए थे कि हर नेता उनके बातों पर जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री खुद उनका इंटरव्यू फिर से जाके देंगे, और बीजेपी लोगों ने फिर से जाके वो इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा। देख, सवाल को कैसे तरीके भी, मतलब एक कला तो हमको मानना पड़ेगा कि बीजेपी को और पीएम को आते हैं कि बॉल कैसे भी आए उसको अपने फायदे के लिए मारना तो बहुत आसान हो जाती है, पर हर बार वो 6 और 4 पे नहीं जाते हैं, वो बहुत बार आउट भी हो सकती है। और 2024 के चुनाव में ये हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और इलेक्टोरल बॉन्ड की अगर हम बात करें, इलेक्टोरल बॉन्ड की जब शुरुआत हुई थी तब भी ऑपोजिशन और खास करके कांग्रेस ने उसके ऊपर कुछ अमेंडमेंट्स की पेश किए। उसके लिए बहुत क्लियर थे हम, आपको एनोनिमस नहीं रखना चाहिए, कौन डोनेशन पे उसके बारे में बात करनी चाहिए। और आज सुप्रीम कोर्ट भी उसी चीजों के ऊपर बात किए हैं। आ रहा हूं साइना जी, आ रहा हूं। उसी चीजों के ऊपर बात किए हैं, और आज देश के सामने आप यकीन नहीं मानोगे, आप माइक लेकर लोगों के पास जा सकते हैं, जो बहुत बार ये होती है कि बहुत बार इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो गया या कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हो गई, ये बहुत बार इट्स ऑन द सरफेस, कभी नीचे तक जाती नहीं है। पर इस बार ऐसे नहीं है। जनता के पास, हर लोगों, गली गलियों में, बहुत आम जनता के मुंह पे इलेक्टोरल बॉन्ड की बात चल रही है, और जो इसके पीछे जो हुआ है बहुत बड़ा स्कैम, इसके ऊपर बात चल रही है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। ठीक है स्वाति जी, लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं स्वाति जी। साइना जी,
साइना जी, स्वाति जी ने अपनी बात रखी और हम आज चर्चा यही कर रहे हैं कि तमाम तरह की बातें देखिए हर तरह पर विपक्ष ने उठाया, कई जगह पढ़ने देखने को सुनने को मिली, लेकिन ये डेटा जो प्रधानमंत्री ने दिया है कि जिन कंपनियों के, एक तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि देखिए 3000 कंपनियों ने चंदा दिए, उसमें से सिर्फ 36 कंपनियों पर छापे की कार्रवाई हुई, उसमें भी 16 कंपनियों ने जो चंदा दिए सबसे ज्यादा छापे जिन पर पड़े उनकी बात कर रहा हूं, उसमें से 37% बीजेपी को मिले, 63% जो बाकी दल थे उसको मिले। तो सवाल यह है कि जब यह बात उठाई जाती है कि भाई ईडी के छापे पड़े और वसूली कर ली गई, तो इसका तगड़ा जवाब प्रधानमंत्री ने दिया अपने इंटरव्यू में। साइना जी, मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिल खोल के सच्चाई का सामना करते हुए सच्चाई लोगों के सामने रखा है। अभी आप देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की हम बात चर्चा करते हैं, क्या हम चाहते थे कि एक ब्लैक इकोनॉमी हो या सफेद के तरफ जाएं? मैं मानती हूँ कि खामियां जरूर हैं और प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा, लेकिन जब आपको सच्चाई पता चलता है कि कितने परसेंटेज के डोनेशंस आए हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो उससे 2/3 ज्यादा आए हैं अन्य पार्टीज को। जी। दूसरी बात, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो एक्विजिशंस किए हैं 1 लाख करोड़, आप मुझे बोलिए ये, हाँ, वो डेटा भी हमने दिखाया है, हाँ दिखाया, लेकिन जो ये बेईमानी का पैसा है वो जनहित में खर्च नहीं हो रहा है, ये जनता के हित में काम कर रहे हैं। और जो आप प्रधानमंत्री की सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, नीति, नियत पे सवाल और प्रश्न चिन्ह उठाएंगे तो मुझे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बिल्कुल स्पष्टीकरण की है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेके, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके, और उनकी जो सोच और विचार है एक विकसित भारत के लिए। 100 साल बाद जब एक इंडिपेंडेंट इंडिया उभर के आती है एक सुपर पावर के रूप में, तो क्या ये गर्व की बात नहीं है हर एक नागरिक के? और ANI के इस इंटरव्यू में उन्होंने हर एक सवाल, प्रश्न चिन्ह का जवाब दिया, बेखूबी दिया और फैक्ट्स फिगर्स के साथ। ठीक है, तो मैं लौटता हूं। विपक्ष का काम है सिर्फ टोकना, तो वो टोकते रहे। ठीक है, चलिए, विपक्ष का ये काम भी है साइना जी, काम करते रहो। ठीक है साइना जी, विपक्ष का ये काम भी है, लेकिन स्वाति जी, ठीक है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, करना भी चाहिए, लेकिन बात यह है कि तमाम डेटा, चाहे आप देखें कि जिस तरह जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही हैं, कितने की संपत्ति जब्त हुई, कितने प्रतिशत केस राजनेताओं के ऊपर हैं, कितने प्रतिशत केस बाकी लोगों पर हैं ईडी के, ये तमाम डेटा के साथ जब प्रधानमंत्री आए हैं, तो अब विपक्ष और खास तौर पर आपकी पार्टी, प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस, इन मुद्दों पर चुनावों में, चुनाव प्रचार में किस तरह से इसको लेकर जाएगी? स्वाति जी, देखिए, डेटा हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारी डेटा नहीं है कि ये हर अखबार में छपी हुई डेटा है जो मैं आपने रखना चाहती हूँ, खास के ऊपर, के ऊपर, CBI के ऊपर। जब आप बात रखें 121 लोगों के ऊपर खास करके कार्रवाई शुरू हुई है, या पॉलिटिकल लोगों हो, और उसमें तो पॉलिटिकल लोगों के साथ जो जुड़ी हुई लोग हैं, तो फिर 2014 से, और उनमें से 80% जो अपोजिशन का है, 20% एनडीए से जो जुड़ी हुई है, और 2-3 लोग हैं जो बीजेपी से है, और 2-3 लोग, उन लोगों का छुटकारा हो चुकी है, और बहुत लोग जो बीजेपी के अंदर जा चुके हैं, उन लोगों का जांच तो बहुत डिले हो रही है, ना उसके ऊपर कोई सवाल उठ रही है, या ना उसके ऊपर ईडी उसको कपड़ के अंदर ताला मार के रख चुके हैं, कि ताकि जब वो पार्टी पलटे तब वो केसेस वापस कार्रवाई शुरू कर जाए। ये तो सबको पता की बात है। और दूसरी चीज है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की अगर बात करें, प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत फैंटेसी वे में एक डेटा रखी थी कि 16% उसमें से EIT की कार्रवाई हुई है, उसमें 37% बीजेपी को ट्रांसफर हुई है। अगर जो 100% इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो आई है, 6,000 करोड़ की जो आई है, अगर उनमें से आप छोड़ दीजिए 16% छोड़ दीजिए, 37% छोड़ दीजिए, 50% लोगों के पास अगर आप जाके पर्दे के पीछे बात करें, हम बात किए हैं कांग्रेस के नाते, अगर मीडिया जाके बात करे तो ये बात साफ निकल के आ रही है, सबसे पहले ईडी का या नोटिस चले जाते थे, पहले आ रहा हूँ साइना जी, आ रहा हूँ, या उस
उसके बाद वो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में खरीदना शुरू कर देते हैं। ये तो साफ है, ब्लैक मनी खरीदने की क्या बात है, ब्लैकमेल हो रही है। ठीक है स्वाति जी, आपने एक बात कही ना कि ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसकी चर्चा नहीं होती। मैं कह रहा हूं, अभी सायना जी ने भी जवाब देने के लिए उंगली उठाई और मैं वो सवाल बिल्कुल सायना जी को ट्रांसफर कर रहा हूं। सायना जी, स्वाति जी ने जो बातें उठाई हैं, एक तो प्रधानमंत्री ने ये डेटा दिया कि भाई 3% मामले ही राजनेताओं के खिलाफ हैं। स्वाति जी का कहना है कि भाई उसमें 80% तो मामले विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हैं। एक तो उस पर जवाब दे दीजिए। दूसरी बात स्वाति जी ने यह भी उठाई कि भाई जो लोग आपके कैंप में जाते हैं तो उनके खिलाफ क्या मामला बंद हो जाता है, इस पर जरूर जवाब दीजिएगा सायना जी। देखिए, कानूनी कार्रवाई जो होती है वो है सबके लिए है और एक समान है। बहुत सारे नेतागण भी है जो सोचते हैं कि वो उभर के आ सकते हैं या वो पॉलिटिकली इंसुलेटेड है। बिल्कुल नहीं, कदे नहीं। प्रधानमंत्री के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि 10 साल में प्रधानमंत्री के रूप में 25 पैसे का भी आरोप नहीं है। अन्य तरफ हम जानते हैं कि कितने सारे आरोप और साबित किए गए आरोप जहां आदरणीय कोर्ट्स ने कहा। अभी हकीकत ये है कि 6,000 करोड़ के फंड्स और डोनेशंस आए हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन 14,000 करोड़ जो अन्य पार्टीज को गए, शायद उनको भी इसके बारे में टिप्पणी करनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री ने स्पष्टीकरण दी है कि कितने लोग जो भारतीय जनता पार्टी का उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई सहयोग नहीं है, क्या है इसके आंकड़े तो मैं दोहराऊंगी नहीं, लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि जो लोग परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन में समझ लीजिए कोई खामियां भी है और जिसके ऊपर आपको फोकस करना है तो मौका जरूर है, लेकिन ये कहना कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक स्कैम है, ये बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात, जहां तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, हम जानते हैं कि 2003 के बाद सुओ मोटो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, उनके पास ये प्रावधान भी है कि सबूत के अनुसार वो गिरफ्तारी भी करें। जो ये सच्चाई की एक लड़ाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई है, आपको तो स्वागत करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक एक मुद्दा का जवाब दिया और आज जो भारत का एक गर्व है, भारत जो 11वें इकोनॉमी से 5वें तक आया है और अभी जाएगी तीसरे की तरफ, तो मैं मानती हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि के लिए मैं दाद देना चाहती हूँ, श्रेय देना चाहती हूँ वो ईमानदार नेता को जिन्होंने सही मायने में वो कदम उठाए जो गंभीर हो या कठिन हो, ताकि हम इस दृष्टि में चलते रहें। ठीक, मैं लौटता हूँ सायना जी। स्वाति जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी इंटरव्यू में एक बात कही कि देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होगी ही होगी, होनी ही चाहिए, और ये तो मेरी निजी प्रतिबद्धता भी है। तो प्रधानमंत्री ने तो एकदम बिल्कुल साफ तौर पर मजबूती के साथ कह दिया है कि ये कार्रवाई जारी रहेगी। अब आगे चल करके आपकी, विपक्ष की, आपकी पार्टी की क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हम तो साफ थे और खास करके मैं एक्चुअली 1-2 दिन पहले हमारे आपस में ये डिस्कशन हो रही थी और मैं एक टीवी डिबेट में भी इसका जिक्र कर रही थी कि हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जब भी कहते हैं कि बीजेपी पक्ष में या बीजेपी सरकार में कुछ भ्रष्टाचार हुई है, एक विक्टिमहुड चालू हो जाती है। अरे ने कहा कि इसका इन्वेस्टिगेशन होगा, हमको जेल में भेजने वाले हैं, आप प्लीज वोट दे दीजिए ताकि हम जेल नहीं जा सके। ये विक्टिमहुड क्यों प्ले कर रहे हैं? अगर हम जब स्कैम चल रही है, मैडम ने कह रही थी कि कोई आरोप नहीं है, आरोप बहुत सारे हैं, हम कर रहे हैं आरोप। अगर के पास आप स्वतंत्रता दे देते हैं कि जो देश के अंदर जो इंडिपेंडेंट बॉडीज है, ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, आप स्वतंत्रता दे दीजिए उन लोगों को, स्वातंत्र दे दीजिए, तो वो लोग कार्रवाई करके आपको दिखाएंगे कि सरकार के अंदर कितना भ्रष्टाचार हुई है, कितना स्कैम हुई है। और 4 तारीख के बाद जो सरकार बनने वाली है और जो नया सरकार आने वाली है और सब आने वाली है कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए स्वाति जी, सरकार आएगी, निश्चित तौर पर काम कीजिए, लेकिन 2 बातें मैं जोड़ देता हूं। एक, आपने कहा कि स्वतंत्रता दे दीजिए, कोर्ट तो स्वतंत्र है, उसमें तो कोई आशंका नहीं है ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। दूसरी चीज ये कि आप जो है कोर्ट के साथ साथ आप कोर्ट में तमाम जो आपने कहा कि मुद्दे आपके भी हैं, आपके लोगों के खिलाफ भी भ्रष्टाचार है, मैं ये कहूंगा अदालत का दरवाजा खुला हुआ है, जाना चाहिए वहां पर। सायना जी, जो बात स्वाति जी उठा रही हैं
उस पर जरूर जवाब दीजिए कि भाई आपके लोगों के खिलाफ भी मामले हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये तो मेरी निजी प्रतिबद्धता है, मैं रुकूंगा नहीं। देखिए, सच्चाई सच्चाई होती है और सत्यमेव जयते। आप सवाल उठाएंगे जुडिशरी पे, आप सवाल उठाएंगे एजेंसीज पे, आप सवाल उठाएंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे, लेकिन आप सवाल नहीं उठाएंगे कि जो लोग भ्रष्ट हैं उनको पॉलिटिकल इंसुलेशन क्यों मिलना चाहिए? कदर नहीं मिलना चाहिए। कानून कानून होता है हर एक नागरिक के लिए, और हम उसी दृष्टि में काम करते आए हैं। और जैसे कि मैंने कहा, प्रधानमंत्री की नीति नियत पे कोई खोट नहीं। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके खिलाफ उन्होंने हमेशा आवाज उठाई। आवाज उठाने के साथ साथ उन एजेंसीज, उन एडमिनिस्ट्रेशन को सक्षम किया है जिनको कार्रवाई करनी चाहिए, दखल अंदाज न करते हुए। आज ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज के रूप में काम करते आ रहे हैं। और जहां तक राजनीतिक पार्टियों का सवाल है, उनको जो सिर्फ सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है इस वजह से क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। सिर्फ प्रधानमंत्री को टोकते रहो, टोकते रहो, टोकते रहो। मुझे लगता है कि ANI का जो इंटरव्यू है एक बार फिर सुन लीजिए, आपको पता चलेगा प्रधानमंत्री के व्यूज ईडी के ऊपर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर और एक सच्चे ईमानदार देश के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम आज ये खास चर्चा भी कर रहे थे क्योंकि प्रधानमंत्री ने उन तमाम सवालों के चुन चुन कर जवाब दिए जिन सवालों को पिछले दिनों उठाया जा रहा था, इलेक्टोरल बॉन्ड पर, ईडी के एक्शन पर, चुनावी चंदे पर, तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने विस्तार से बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा जी जुड़ने के लिए, और स्वाति जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री ने जो प्रतिबद्धता दिखाई है भ्रष्टाचार पर कार्रवाई को लेकर के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये तो मेरी निजी प्रतिबद्धता भी है, इसलिए ये तो जारी रहने वाली है। इलेक्शन का समय है तो ये मुद्दे उठते रहेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि अरविंद केजरीवाल को कानूनी झटके तो लगातार लग रहे हैं, लेकिन क्या उसकी भरपाई आम आदमी पार्टी राजनीति के जरिए करना चाह रही है? करेंगे इस पर बात। हाँ, ले फोटो, अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे, एयरपोर्ट्स जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे, शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या